बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार सजनों, हल्ला मत करो भैया। हमको पता है कल नरकन की कथा बताई। जो कथा में आकर के हल्ला करते हैं ना, वो कहां से आते हैं? हाँ, बताओ कौन कौन आया है? सभी स्वर्ग से आए हैं। देखो कैसे बैठ गए। देखिए, इस कथा का आशय यह है, ये किसी राजा बलि की नहीं है कथा, ये हमारी कथा है। जो भी परमात्मा ने हमको दिया है ना, जितना भी दिया है, उसमें से हमको दान करना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात यह है, जो भी हमें दहेज में मिलता है ना, दहेज में हमारे बाप के यहाँ से, पिताजी के, उसमें से अपने ननद के विवाह में जो दान करती है ना, अपने दान में से पिताजी के जो दान आया है ना, उस दान में से अपने ननद के विवाह में जो दान करती है, वो अश्वमेध यज्ञ के समान दान होता है। बहुत सी माताएं तो हंसते हंसते दान कर देती हैं, और बहुत सी जो ज्यादा समझदार होती है ना, वो चम्मच को भी छुपा के रख दे बक्से में पैक, वहीं से नाम लिखवा ले आए। कहीं बलद नहीं ले, कहीं सास नहीं ले ली, कहीं दौरान नहीं ले ली। दान में से दान अवश्य करना चाहिए। बलि राजा ने कर दिया। आज अमर है उनकी कथा। इसी बात पर सजनों एक कथा याद आ जाती है। एक दानचंद नाम का एक व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? उसने अपने जीवन में कभी एक पैसे का भी दान नहीं किया। नाम था दानचंद। जीवन में एक भी रुपये का दान नहीं किया उसने कभी भी। ने कभी गंगा जी नहाने गया, ने यमुना गया, ने कोई तीर्थ पे गया। और गंगा केवल जहां रहता था उनके गांव से केवल 12 किलोमीटर दूर थी, परंतु कभी गंगा नहाने भी नहीं गया। एक दिन उनकी पत्नी बोली, रे महाराज, जीवन में कछु किया करो, जासु आपको पुण्य मिलेगा। उसने मना कर दिया, नहीं देवी, मेरे हाथ से कोई दान नहीं होता है, होता ही नहीं मेरे हाथ से दान। एक दिन पत्नी बोली, महाराज, दान नहीं होता है तो आप ऐसे करो, गंगा नहाओ। गंगा जी में नहाओगे तो पुण्य मिलेगा आपको। उसका विचार जगा, पैदल 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 गंगा जी तक पहुंच गया। देखो, उसके पास खूब धन है, उसके दिन तो हैं देने के दान, पर मन नहीं है। जिनका मन होता है ना, उनके पास देने को नहीं होता है, और जिनके पास देने को होता है ना, उनके मन नहीं होता है। इसी प्रकार दानचंद के पास पैसा तो है, पर दिल नहीं है। दिन तो है उसके, पर दिल नहीं है। पैदल पैदल गया है, कहीं किराया नहीं लग जाए। उसने सोचा, रे घाट पे अगर स्नान करूंगा ना तो कोई पंडा मिल जाएगा। मुर्दा घाट पे पहुंच गया। मुर्दा घाट पे जाकर के देखा, सूना पड़ा है बिल्कुल, कोई नहीं है मुर्दा घाट पर।
दानचंद ने अपने कपड़े उतारे, वस्त्र उतार करके गंगा जी में उतर गए स्नान करने के लिए। फिर देख रहे हैं कोई है तो नहीं। जैसे ही उसने डुबकी मारी, भगवान को हंसी आ गई। राम राम, ये कैसा दानी है दानचंद, कैसा भक्त है मेरा ये देख रहा है पंडा तो नहीं है, ये कैसा भक्त है। भगवान मजाक करने के लिए, उससे हंसी करने के लिए पंडा का रूप धर के और आ गए। जैसे ही दानचंद चुबकी लेकर ऊपर को आए, भगवान ने आवाज लगा दी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने सोचा, रे पंडा यहां भी पंडा। भगवान बोले, रे भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम वहां नहीं रहते जहां और पंडा रहते हैं, हम तो यहीं एकांत में निवास करते हैं। परंतु हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे ऐसे दानी आ जाते हैं जो 12-12 महीने की अकेले ही व्यवस्था कर जाते हैं, हमको जाना ही नहीं पड़ता है। दानचंद ने मना कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, रे कोई बात नहीं, 12 महीने की नहीं तो 6 महीने की तो करो। दानचंद ने कहा, नहीं मैं नहीं करूंगा, कोई दान नहीं करूंगा मैं। भैया महीने की कर दो, महीने भर की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपसे बोल दिया 1 दिन की भी नहीं करूंगा। भगवान ने मना कर दिया। अब भैया दान तो लेकर ही मानूंगा मैं। दानचंद ने कहा, मैं करूंगा नहीं। भैया अल्लाह मत करो, इधर हल्ला मत करो, काम कर लो अपना। तो दानचंद ने क्या किया सज्जनों, मना कर दिया उससे, 1 दिन की व्यवस्था नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, रे मैं दान तो लेकर ही मानूंगा। दानचंद बोला, उधार करूंगा। भैया उधार कर दो, बोलो 1 ढेला दूंगा। भगवान ने कहा, 1 ढेला दे देना। 1 ढेले का दान बोल करके उधार लिखा करके आ गए। दानचंद ने सोचा कि 1 ढेले लेने के लिए कौन आएगा। फिर आए पैदल अपने घर पर आकर के विश्राम करने लगे, सोने लगे। इतने में ही पंडे रूपी भगवान ने द्वार पर आवाज लगा दी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। जैसे ही धर्मपत्नी ने बाहर आकर के देखा तो पंडा खड़े, जाकर के कहने लगी, रे महाराज कुछ गंगा जी के घाट पर पंडा को बोल के आए क्या। दानचंद बोला, रे आ गया वो, आ भी गया। बोलो महाराज बाहर खड़ा है। पत्नी से बोला, रे कह दो बीमार है, बीमार है दानचंद। पत्नी आई, रुआवनी शक्ल बनाई और कहने लगे, रे महाराज वो तो बीमार है, आप जाओ बाद में आ जाना। पंडा रूपी भगवान बोले, रे देवी, ओ हमारे यजमान बीमार हैं, हम उनको छोड़ करके कैसे जाएं। जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। पत्नी फिर गई घर, पति से कहा, रे महाराज वो नहीं जा रहे, वो तो ये बोल रहे हैं जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं होना तब तक यहीं रहेंगे।
अच्छा, यजमान दानचंद बोला, रे देवी उनसे कह दो मर गया। उसको सांस रोकने की अभ्यास था, उसको दानचंद को सांस रोक गए। पत्नी बाहर गई, रुआवनी शकल रो करके बोली, रे महाराज गए वो तो गए, अब तो जाओ जाओ अब तो। पंडा बोला, रे देवी गए? अरे राम राम, हमारा यजमान गया। तुम अकेली स्त्री कहां कहां घूमोगी, किस किस से कहोगी, कैसे व्यवस्था बनाओगी? चलो मैं गांव वालों को सूचना दी आता हूं। पंडा रूपी भगवान विविध रूप धर के थोड़ी देर में पूरे गांव में सूचना दे दी, दानचंद गए, दानचंद गए। गांव वाले इकट्ठे हो गए, बहाने लगे, नवाई धुआई कर दी, उसकी अर्थी पर लिटा दिया। अब पत्नी सच में रो गई, नहीं मरे ये तो नहीं मरे। गांव वाले कहने लगे, रे बहना ये तो तुम्हारा बहम है, जाने वाला तो गया। पत्नी रो रही है, नहीं गए नहीं मरे ये। गांव वाले कह रहे, बहन अब मत कलेश करो, अब तो गया जो जाना था। लेकर के चल दिए। वो कैसा है देखो, बोल नहीं रहा है, सांस रोक के पड़ा है। पंडा रूपी भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान ने मन में करी, रहे हम सब जगह जीते, कहीं हारे नहीं। इस भगत से तो हमको भी हार मिल गई, हारना पड़ गया इससे तो। जैसे ही चिता पर लिटाया, केवल अग्नि आग लगाने की बारी आ गई, अग्नि देने की। जे अग्नि देने वाले थे, इतने में ही भगवान बोले, रे गांव वालों ये हमारा यजमान है, भैया हमको इनके कान में एक बात कहनी है, मंत्र देना है, ये हमारे यजमान है। गांव वाले दूर हट गए, कान में कहने लगे, रे दानचंद मैं भगवान विष्णु हूं, भैया तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, मांग ले कुछ। जैसे ही सुना ना भगवान विष्णु आ गए, तो दानचंद ने आंख खोली, पट दी, देखा तो पंडा, वापिस आंख बंद कर ली। भगवान बोले, रे भैया जलने वाला है, फिर आंख बंद कर रहा है। बोले, भैया मैं भगवान विष्णु हूं, अरे मांग ले कुछ, मांगना हो तो मांग ले, मैं हार गया तू जीत गया। दानचंद बोला, रे महाराज अगर देना ही चाहते हो ना, तो जो धेला है ना उसको छोड़ दो। बोले गोविंद भगवान की जय। ऐसे से दानी है। इसके